और चलिए दिल्ली से बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट हुआ है। गोलियों की गूंज से उठा रोहिणी कोर्ट में गूंज सुनाई दी गई है। 30 से 40 राउंड फायर किए गए हैं और कोर्ट नंबर 217 में दरअसल पूरी फायरिंग की घटना हुई है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की इस दौरान हत्या कर दी गई। बता दें आपको 207 नंबर रूम में यह पूरी वारदात हुई है, जिसमें 2 हमलावर भी मारे गए हैं। दिल्ली से यह बड़ी जानकारी, शूटआउट में महिला वकील भी घायल हुई है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, टिल्लू गैंग पर फायरिंग का दरअसल यह आरोप लगा है और 30 से 40 राउंड फायर किए गए हैं। बता दें आपको गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हुई है और 2 हमलावर भी मारे गए हैं। शूटआउट में महिला वकील भी घायल हुई है और 30 से 40 राउंड फायर किए गए हैं, जिससे रोहिणी कोर्ट गोलियों की गूंज से दहल उठा है। बता दें आपको 207 नंबर रूम में यह पूरी वारदात हुई है, जहां गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई। पेशी के लिए लाया गया था गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। इस दौरान शूटआउट हुआ और जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई। और शिवेंद्र अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी अब सामने आ रही है? क्या कुछ मामले में अपडेट्स ताजा निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, जितेंद्र गोगी की कुल मिला के अब आपको बता दें, रोहिणी कोर्ट परिसर में 2 बदमाश वकील की ड्रेस में आए थे। उनको गोली मार के वो भाग ही रहे थे। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को भी ढेर कर दिया है। कुल मिलाकर जितेंद्र गोगी समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तीनों बदमाश थे, लेकिन अब पुलिस इन दोनों बदमाशों की तह तक जाना चाहती है कि ये किस गैंग से संबंध रखते हैं, किस मामले में ये इनको मारने आए थे, इनसे क्या रंजिश थी, पहले किस मामले में कोई जेल गए हुए थे। तो ये तमाम चीजों की जांच जो है पुलिस कर रही है। थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा कि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। पुलिस की तरफ से थोड़ी देर बाद एक बयान आएगा, जिसमें ये साफ हो जाएगा कि दोनों लोग कौन थे और क्यों आए थे गोगी को मारने। शिवेंद्र, 3 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। इसके अलावा कई घायल भी बताए जा रहे हैं। कितनी है इनकी संख्या? देखिए, घायलों की संख्या 2 से 3 है। उनको मामूली सी चोटें आई हैं, लेकिन जो मरे जिनको गोली लग के मौत हुई है वो 3 लोग हैं। लेकिन हैरानी की बात है, कोर्ट परिसर के अंदर गन लेके आना और फायरिंग करना, ये जांच एजेंसियों पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि बड़ी हाई अलर्ट कोर्ट है। उसमें जो है वहां पे जांच होती है, झकन चिकिन होती है। लेकिन ऐसे में 2 लोग कैसे गन लेके अंदर घुस जाते हैं और वो भी कोर्ट के अंदर जाके गोली चलाते हैं, ये बड़ी हैरानी करने वाली बात है। शिवेंद्र, आपसे समझना ये चाहेंगे कि किस तरह सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी की जाती है, क्योंकि सवाल तो गंभीर उठता है कि आखिर कोर्ट रूम के अंदर कैसे पहुंच गए, वो भी बंदूकों के साथ। देखिए, इसकी एक वजह ये हो सकती है, थोड़ा सा रियायत इसलिए पुलिस की तरफ से मिल गई होगी क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं उनके लिए एक अलग सा रास्ता होता है और वो अंदर आराम से चले जाते हैं। बहरहाल उनकी भी चेकिंग होती है, लेकिन उनको थोड़ी सी रियायत मिलती है कि उनको चेक नहीं करते कई बार और चले जाते हैं। और इसी का फायदा उन दोनों बदमाशों ने उठाया और गन पॉइंट लेके अंदर चला गए। लेकिन ऐसे में पुलिस वालों को चेक करना चाहिए था। किसी को जो है अगर वहां खड़े हैं तो किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पहले कई वारदात हो चुके हैं जिससे रोहिणी कोर्ट के अंदर गोलीबारी हो चुकी है। तो ऐसे में पुलिस कब सचेत होगी, कब जागेगी, ये एक प्रश्न चिन्ह पुलिस पर अब उठने शुरू हो गए हैं। शिवेंद्र, इस दौरान जब गोलियां चली तो मंजर दहल देने वाला था। ऐसे में जो और वकील हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? क्या कहना है उन लोगों का? वकीलों के, मेरी कई वकीलों से बात हुई है एडवोकेट से, तो उनका यही कहना है कि कोई चेकिंग नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आने जाने से दिया जाता है आराम से। और यहाँ तमाम जज बैठते हैं, कई जजेस यहाँ बैठते हैं और कई मामलों में बेल दी जाती है। तो सीनियर अधिकारी के तौर पर अगर बैठते हैं, कई बड़े बड़े एडवोकेट हैं, ऐसे में सबको आने जाने दिया जाता है, किसी की चेकिंग नहीं होती है। तो ऐसे में वो लोग कह रहे थे बड़ी लापरवाही की तरीके से, अगर देखा जाए दृष्टिकोण से, तो बड़ा लापरवाही रहा है दिल्ली पुलिस का, और जो एजेंसियां जांच करती हैं उनकी भी बड़ी लापरवाही रही है। वो लोग बिल्कुल नाखुश दिखाई दिए पुलिस की कार्यप्रणाली से। शिवेंद्र, जिस तरह वकीलों का कहना है कि लापरवाही बढ़ती जाती है, ऐसे में जो सवाल हैं वो पुलिस पर गंभीर उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? जब इतने बड़े गैंगस्टर को पेशी के लिए लाया जा रहा था तो क्या जो सुरक्षा है उसको पहले से अलर्ट नहीं किया गया था? बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही आपने पूछा कि क्या एक मतलब इतने बड़े गैंगस्टर को, जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम रहा है, दिल्ली पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया था गुड़गांव से, इसके ऊपर उस वक्त 8 लाख का इनाम था। इसके ऊपर पुलिस के ऊपर गोली चलाने का, एक्सटॉर्शन का, मर्डर का, ये तमाम मामले थे। ऐसे में जब इसको पेश किया जा रहा हो तो ऐसे में
पुलिस ने कहाँ सावधानी नहीं बरती, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। पुलिस को ये बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहिए था, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है और इसको आसानी से कोर्ट में पेश करना चाहा है, जिसकी वजह से आज 3 लोगों की जान गई है। शिवेंद्र, अगर बात की जाए, टिल्लू गैंग का नाम इसमें सामने आ रहा है, जिस पर हत्या का ये आरोप लगा है। क्या इससे पहले भी इन दोनों के बीच में रंजिश की कई खबरें आई हों या फिर इस तरह की घटना पहले भी कभी की गई हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें, टिल्लू और जितेंद्र गोगी के बीच में ये लंबे अरसे से जो है गैंगवार होती चली आ रही है, जिसमें लगभग नाना कटते हुए 50 लोगों की जो है जानें गई हैं। ऐसे दोनों तरफ के लोगों को मिला के बात की जाए तो 50 लोगों की जान गई है। तो कुल मिला के बात करें तो टिल्लू और जितेंद्र गोगी का तो लंबे अरसे का गैंगवार चलता चला आ रहा है। तो ऐसे में सवाल निशान अपना टिल्लू गैंग के ऊपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। शिवेंद्र, एक और सवाल कि आखिर पुलिस की तरफ से जो जांच शुरू की गई है, क्या उसमें शुरुआती तौर पर कुछ जानकारी दी जा रही है? क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे हत्याकांड को लेकर? देखिए, पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वहां के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी को मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मौका वारदात पे सभी अधिकारी हैं, वो सब लोग मामले की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी तो कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, इसलिए सभी अधिकारी कुछ बताने से बच रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि थोड़ी देर में जब साफ हो जाएगा तो हम मीडिया ब्रीफ करेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि जब इतने बड़े गैंगस्टर को पेशी के लिए लाया गया था तो सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको क्यों नहीं चाक चौबंद किया गया, क्यों नहीं उस व्यवस्था को मजबूत किया गया कि इस तरह की वारदात ना हो पाए। और सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आखिर कोर्ट के रूम के अंदर कैसे घुस गए हमलावर, वो भी गन के साथ। सवाल कई हैं और जवाब पुलिस की तरफ से मिलेंगे, जो थोड़ी देर में हो सकता है मिल भी जाएं। तो बता दें आपको, गोगी पर 4 लाख का इनाम रखा गया था। हरियाणा पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का भी इनाम रखा था। कुल मिलाकर 8 से 10 लाख रुपए के करीब इस गैंगस्टर पर इनाम रखा गया था। और हरियाणवी सिंगर हर्षिता की हत्या का आरोप जितेंद्र गोगी पर था। और ये वो तस्वीरें हैं कोर्ट रूम के बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह गोलियों की गूंज से पूरा कोर्ट दहल उठा था। और अब से थोड़ी देर पहले इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इन पॉइंटर्स के जरिए आप समझिए कि जितेंद्र गोगी कौन था। हम लोग अपने काम कर रहे थे, जो भी अपना हमारा रूटीन वर्क होता है, हम लोग वो काम कर रहे थे। सडनली पता लगा कि ऐसे ऐसे कोर्ट के अंदर गोली चली है। तो हम लोगों ने पता लगाया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे कोर्ट के अंदर गोली चली है और कोई एक्यूज आया था क्रिमिनल, उसको 2 लोगों ने मिलकर मार दिया है और फिर पुलिस ने शायद उन दोनों को एनकाउंटर में मार दिया है, ऐसी खबर मिली। वकील की ड्रेस में आए हुए थे, उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिवर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं, उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। गोगी का ये बताया जा रहा था कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इंटीमेशन आ रही है हॉस्पिटल से वो यही समझ में आ रही है कि वो वहाँ डेड डिक्लेयर हो गया।